देखते जाना। वी आर स्टार्टिंग नाउ द टर्म फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स इफ एन एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू, क्या बोले, अगर कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो तो उसको फैक्टर के टर्म में स्प्लिट करना, दैट इज व्हाट वी कॉल फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन रेफर्स टू splitting into factors. For example 4x square is there, इसको फैक्टर्स में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 4 इंटू एक्स इंटू एक्स, और फर्दर चाहे तो 2 इंटू टू इंटू एक्स होगा ना। तो दिस ऑल आर जस्ट द फैक्टर ऑफ दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ऑल ऑफ देम आर जस्ट द फैक्टर ऑफ दिस वन, हो जाएगा ना। हाँ, अब देखना ध्यान से, एक टर्म आता है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। व्हाट डिड आई से? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। if px be a polynomial and gx be another polynomial, what did I say? px एक polynomial है, gx कोई दूसरा polynomial है। अगर px को gx से डिवाइड किया जाए तो ऑब्वियस सा बात है ये वाला टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। ये वाला डिविडेंड मान लेते हैं qx आता है, मतलब क्वोशिएंट qx आता है, और रिमाइंडर आता है अपना rx। ध्यान से देखना, रिमाइंडर उतना ही होगा। दिस स्टेटमेंट रिमाइंडर थ्योरम सजेस्ट्स दैट रिमाइंडर उतना ही होगा जितना कि gx का जो एक्सप्रेशन होगा उसको 0 से इक्वेट करके जो x का वैल्यू निकालेंगे वो px में पुट कर दें, वो उतना ही होगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर एक एग्जांपल के साथ समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखना, इफ़ योर px इज़ x माइनस 2, क्या बोले, px इज़ x माइनस 2, या फिर छोड़ दो, px इज़ x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, दिस इज़ योर px, और एक डिवाइजर है gx, x प्लस 3 से डिवाइड करना, ठीक है। तो अभ्यास से बात है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 यहाँ पर आएगा, और gx कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अब अपने को पूछा है कि यहाँ पे qx का वैल्यू कितना होगा, यानी क्वोशिएंट जो भी आए उसके लिए रिमाइंडर का वैल्यू कितना होगा, यानी rx फंक्शन तुमको फाइंड आउट करना है। तो ये हाउ विल यू डू, जस्ट टू डू दिस वन वी सिंपली इक्वेट दिस gx का जो वैल्यू गिवन है इसको 0 से इक्वेट कर दो। दैट मीन्स अगर gx को इक्वेट करते हैं 0 से, तो gx बोले तो x प्लस 3 को इक्वेट कर दो 0 से, होगा x का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया ना। अब यही x का वैल्यू जो gx को 0 से इक्वेट करने पे मिला है, जो x का वैल्यू, वही वैल्यू इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन में जाके रख दो, और रखते ही जो आंसर आएगा इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन का, दैट विल बी द रिमाइंडर व्हेन px is divided by gx, when px here polynomial px is divided by this divisor gx, here it is qx, here it is rx, तो उतना ही आएगा। अब ये देख करके देखो थोड़ा सा, तो गिवन px is x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये है ना, योर गिवन px is, जस्टिफाई में, गिवन पॉलिनोमियल जो है px दैट इज x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 है, ठीक है, और gx यानी जो डिवाइजर है उसका वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 3 है ना। अब क्या बोले, इसको इक्वेट कर दो 0 से, तो लेट gx जिसका वैल्यू है x प्लस 3, इसको इक्वेट करें 0 से, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। अब यही -3 इस px में जाके पुट कर दो, क्या बोले, इस -3 को इसमें पुट कर दो,
तो इसका मतलब तुमको लगता है कि हम p-3 निकालने का प्रयास कर रहे हैं, p-3 का वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि px इज़ डिपेंडिंग एज x² + 5x + 6 होगा। तो p-3 क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस कर दो -3 से, तो p-3 को फाइंड आउट करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे -3, तो यहाँ -3 का स्क्वायर +5 × -3 + का 6, इट विल बी 9 -15 + 6, तो 9 और 6 मिला के कितना होगा 15 -15, रिमाइंडर इज हियर 0। तो दिस इज व्हाट रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स। क्या बोले हम, एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देते हैं। ए px बी ए पॉलिनोमियल विच इज़ डिवाइडेड बाय gx, ठीक है। px एक डिवाइजर gx है, उससे डिवाइड किया जाता है, जिसमें qx क्वोशिएंट होता है, दिस इज क्वोशिएंट, और rx क्या होता है अपना, बोल दो, rx इज व्हाट, RS इज रिमाइंडर। और रिमाइंडर फाइंड करना हो अगर तो डायरेक्टली उसमें पुट कर देंगे RX को GX को इक्वेट करके 0 से जो वैल्यू आएगा x को, उसको इस px में रख देंगे। जैसे ही रखेंगे तो दैट विल गिव द डायरेक्ट आंसर RX। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इफ px इज इक्वल टू, सिंपल सा क्वेश्चन है, x - 5, ठीक है, और gx का वैल्यू गिवन है, gx का वैल्यू है गिवन, मान लेते हैं 5 है। अब बताओ हमको क्या px डिविजिबल है gx से, हाँ या ना। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो gx को क्या कर दो, इक्वेट कर दो 0 से, समझा। तो gx ये रहा विच इज़ x - 5, इसको इक्वेट कर दो 0 से, x का वैल्यू आ गया 5। अब जैसे ही इस 5 को यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, बताओ कितना हो जाएगा, हाँ, gx का वैल्यू कितना आ रहा है, gx का वैल्यू कितना आ रहा है, x - 5 है या 5 है, 5 है, सिर्फ 5 है। तो g0 तो कुछ आएगा ही नहीं क्या, और इसमें बस पुट कर दो, यू गेट इट, हो जाएगा ना। नेक्स्ट आता है एक और टर्म, अगर देख लेना यहाँ पर दे रहे हैं हम x² + 13x + 36। अब यहाँ पे हमको ये दिखाना है कि gx का वैल्यू गिवन है 9, gx का वैल्यू गिवन है x - 9 गिवन है, ठीक है, x - 9 गिवन है। तो आपको ये पता करना है कि ये जब px होगा ये gx से डिविजिबल है या नहीं है, gx से डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता करेंगे बताओ। gx को क्या कर देंगे 0 से इक्वेट, तो दिस इम्प्लाइज x - 9 को 0 से इक्वेट करें, x का वैल्यू आ रहा है 9। अब 9 यहाँ पुट करके देखो, अगर पुट करने के बाद 0 आ गया, क्या बोले, अगर पुट करने के बाद 0 आ गया देन हम लोग बोल सकते हैं कि रिमाइंडर 0 हो रहा है। और जब रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब वो ये जो टर्म है x - 9 ये इसका फैक्टर होगा। अब देखो ना, 2 से 8 को डिवाइड किए, 4 टाइम्स में 8 आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8 होगा ना। फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर अगर कुछ बच गया तो फैक्टर नहीं है। तो gx का वैल्यू 0 है, करते ही x का वैल्यू 9 आया। अब 9 यहाँ पर पुट डाउन करके देखो, p9 निकाल रहे हैं, बताओ क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर + 13 × 9 + 36, 81 नहीं आया। ज़िंदगी में ये कभी भी 0 आएगा नहीं आएगा, ये तो कुछ ना कुछ बच ही जाएगा, इसलिए क्या ये फैक्टर होगा, नहीं होगा। नो इट्स नॉट अ फैक्टर, नो इट इज़ बेसिकली नॉट अ फैक्टर। तो ये था फैक्टर थ्योरम। अगर हम क्या बोले, gx को 0 से इक्वेट करने पर जो वैल्यू आएगा वो px में रखने पे, अगर px को 0 बना दिया तो इसका मतलब gx इज़ अ फैक्टर, और अगर 0 नहीं बना पाया तो बोल देंगे सिंपली क्या है, फैक्टर नहीं है। और जब फैक्टर ही नहीं है तो फिर फैक्टर थ्योरम का सवाल ही कहाँ से आता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, अगर कोई भी px को
GX से डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, तो उसको फाइंड करने का तरीका है। तो हाउ टू फाइंड रिमाइंडर, टेल मी। बस क्या करेंगे, GX को जीरो से इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू पे कुछ ना कुछ आएगा जिसके कारण वो पूरा जीरो हो जा रहा होगा। तो जिस x के वैल्यू के लिए ये पूरा खुद ही जीरो है, वो उसी से इस px को डिवाइड करेंगे। तो अगर जीरो हो गया तो बोल देंगे फैक्टर, अगर जीरो नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है। और रिमाइंडर निकालने का तरीका, बस इसको इक्वेट करो जीरो से, जो वैल्यू है x का उसको इसमें पुट डाउन कर दो, यू विल गेट इट। होगा यस। देखते जाना यहाँ पे कुछ कंडीशन जिसमें नहीं मिलेगा। चलो बोल रहे एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, यहाँ पर होगा फैक्टर है। हाँ ये देखो एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय में क्या है रे, एक्स प्लस वन। ये और ये गया, आंसर वी आर लेफ्ट विथ एक्स माइनस वन। हो जाएगा ना। दूसरा तरीका, ये तो कोसेंट निकालने का था। अब जब कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या है, जीरो है। तो रिमाइंडर जीरो है या नहीं, कैसे पता करेंगे बताओ। ये तो डिविडेंड है और ये क्या अपना डिवाइजर है। हाँ इसका मतलब ये क्यू एक्स है, ये जी एक्स मान लो। अब जा ग्रेटर डिवाइजर, ग्रेटर डिविडेंड जी एक्स, तो जी एक्स का वैल्यू कितना है बताओ, और क्यू एक्स मतलब जो हो जाएगा। अब देख लेना, सबसे पहला कहानी बताओ क्या कहें, इसको इक्वेट कर दो जीरो से। यस। हाँ पी एक्स को जीरो से इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्स प्लस वन, एक्स का वैल्यू माइनस वन आया, माइनस वन यहाँ पे रख के देखो, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, हो जाएगा फाइनली इट इज जीरो। विल इट बी हैपनिंग, बस यही करो।